हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार और एक इराज इंस्टीट्यूट में। जी, तो हमने लास्ट क्लास में हमारी कंटिन्यू सारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। और आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। और सारी क्लासेस आपको पता है कि आप इनमें सब क्लासेस हमारी अभी इंग्लिश पर चल रही हैं, तो अभी इसमें ग्रामर चल रही है और आराम से आप अभी पढ़ सकते हैं ग्रामर में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी क्लास में अभी लास्ट क्लास में चला था पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमारी को उसके बाद में लास्ट पास्ट परफेक्ट थी, है ना। हमारी क्लासेस में कौन से प्रेजेंट कंप्लीटेड हो चुका है, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीटेड हो चुका है। जी, आज हमारी क्लासेस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अभी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। सब चीजें आपको अब ऑनलाइन भी मिलेंगी और बहुत जल्दी लाइव भी आपसे मिलेंगे और लाइव भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे आप सभी विषय, ठीक है ना। जी, तो आज हमारी क्लासेस रहेगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और पढ़ना आपको पड़ेगा, ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं आजकल। और जो भी लोग आपके फ्रेंड्स हो, जो भी है ना, उन्हें बताइए, ठीक है ना, कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आराम से आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी पढ़ सकते हो। ओके, तो हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेडिंग डाल लीजिए, एक हेडिंग कर लीजिए अपनी कॉपी पर और आज लिखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको कंप्लीटली आना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहचान, ठीक है ना। पहचान क्या है इसकी, तो पहचान ध्यान रखना अपन को, पहचान क्या है। पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, क्या हो सकती है, कम ऑन। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था हमने रहा रही। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था, रहा है, रही है, ठीक है, ये पढ़ा था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, उसमें क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा। व्हाट परफेक्ट क्या बोलता है जी, निश्चित समय चाहिए हमें बस। तो हमारा क्या होगा इसमें, रहा था, ठीक है ना, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें याद रखना है। पास्ट क्यों आया, वही पास्ट आया, लास्ट में था थी है, ठीक है ना। नेक्स्ट परफेक्ट है हमारे पास में, तो अब आगे परफेक्ट का भी बताऊंगा क्या होता है इसमें। कंटिन्यूअस है तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। आप दो तीन चीजें आप याद रखिए, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। पास्ट कंटिन्यूअस में कंफ्यूज मत हो जाना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपको इसमें मिलेगा क्या, समय याद रखना है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें आपको समय दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, समय इसमें समय दिया जाता है, इसमें समय दिया जाता है, ठीक है ना। आपको समय दिया जाएगा कि 94 से, या हमने आजादी कब मिली, 1947 से मिली, तो एक अभी टाइम दिया है। हम 2 दिन के लिए कॉलेज जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, 2 दिन गए तो कितना टाइम मिल गया है। हमने बोला कि 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें एक टाइम मिल गया है, ठीक है ना। सो समय दिया जाता है इसमें, ये है, याद रखना सारी चीजें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लगाया जाता है निश्चित और अनिश्चित समय के लिए क्या यूज किया जाता है, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो समय में निश्चित समय के लिए
क्या यूज करते हैं, हम लोग सिंस करते हैं, ठीक है। अनिश्चित के लिए क्या करते हैं हम, अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं, फोर करते हैं, ठीक है ना। अनिश्चित समय के लिए आप फोर करते हैं, निश्चित समय के लिए हम सिंस यूज करते हैं। ये बात हमें याद रखना होगा, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमारी पहचान लगातार रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, समय दिया जाता है। नेक्स्ट, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फोर लगाया जाता है, याद रखना है। इस सारी चीजें याद रखना है, समझ रहे हैं आप। अनिश्चित समय के लिए फोर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है जी, वर्ब, मेन वर्ब। एन भी लिख दूं या फिर लिख देता हूं वर्ब, ठीक है ना। वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो भाई लगेगा ही, समझ पा रहे ना। मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है ना। पहचान समझ में आ चुकी है। समय दिया जाता है, निश्चित समय के लिए फोर लगाया जाता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगाया जाता है, सॉरी, है ना। निश्चित के लिए सिंस लगाया जाता है, अनिश्चित के लिए फोर लगाया जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। अब क्या मसला है, एक चीज और याद रखना, इसमें टेम्प तो दिया गया, सिंस को लगाना है। अब सारी प्रोसेस फिनिश होती है अपनी, इसमें सारी प्रोसेस अपनी खत्म होती है। अब हम इसको आगे बताते हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसमें, आपकी हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगी इसमें, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेड, हेल्पिंग वर्ब रहेगी क्या, हेड रहेगी हेल्पिंग वर्ब। और हेड के साथ में जब परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो व्हील लगाया जाएगा, हेड व्हील हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपको यहाँ पर व्हील लगा देना है, एक ही रहेगी इसकी सहायक, आई मीन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। एक ही रहेगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या रहेगी, हेड, सिर्फ हेड। याद रखना है, जो सारे सब्जेक्ट में यूज किया जाएगा, जो सभी सब्जेक्ट में यूज किया जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको, आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं सारी चीजें फिर से ये इसके बारे में सब चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जल्दी रिटर्न कीजिए आप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये हमारी कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है ये हमारी, कौन सी क्लास है हमारी, शायद 8th क्लास है हमारी, 10th की 8th क्लास है हमारी। और पिछली हमने 7 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको वो 7 टेंस कंफर्म आना चाहिए, बनना चाहिए। अब हम आपके लिए लाइव नोट्स भी, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, किसी भी ऑफलाइन चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपको बहुत सारी चीजें इसमें, आपको एक आपका ऑनलाइन एग्जाम भी होगा, जिसे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको एग्जाम करना है, एक टेस्ट टाइप का होगा, जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपसे करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, ओके, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, कर दूं, 1 2 3, ओके। देख लेना सारी चीजें, ठीक है ना, अच्छे से। और पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने फ्रेंड को भी भेजिए इसकी लिंक, जिससे वो भी पढ़ सके। मैंने पिछली बार भी बोला है, आप ही मत होशियार बन जाना, उसे भी बना देना थोड़ी बहुत, उसे भी पढ़ने का मौका मिले, वो भी अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है ना। और आप लोग ध्यान पूर्वक से सारी क्लासें देखिए, आजकल देख ही रहे हैं, और लाइव आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो लाइव में भी आप जुड़िए। और लाइव आपको शायद हो सकता है कि आज 8 बजे लाइव भी हो, ठीक है ना, तो आप लाइव भी मिलिए, ठीक है ना। आप सब क्लासें आपको लाइव भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ऑनलाइन तो सभी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या हमने देखा आज, अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया,
हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हमने, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब को हमने देखने के बाद हमने अब इनको कौन कौन से सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हेड है। अब हेड के साथ में क्या क्या यूज किया जाता है, ठीक है ना। हेड के साथ में क्या क्या यूज किया जाता है, ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना, एंड, आई, दे, वी, यू, ऑल ऑफ देयर आर ऑल सब्जेक्ट आर यूज इन हेड। ओके, तो हमें हेड का यूज सब में किया जाता है और सारे सब्जेक्ट हेड का यूज करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी बोल दीजिए एग्जाम्पल, है ना। सो आपको इन सब सब्जेक्ट के साथ में हेड ही लगाना है, ठीक है ना। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हेड, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब एक बात और याद रखना है, जैसे हेड है ना, तो आप इसमें हेड बीन, क्योंकि यह एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। हेड बीन लगाया जाएगा, इसमें हेड बीन लगाया जाएगा, ठीक है ना। ये उसकी हेल्पिंग वर्ब में हम जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अब आपको इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं अब आप फॉर्मूले पे जाता हूं और फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना जी। तो अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं और फॉर्मूलों को देखते हैं अच्छे से, ठीक है ना। फॉर्मूले अब हम बताता हूं मैं, और फॉर्मूले से आप इसलिए होते हैं क्योंकि आप अच्छे से उन्हें देख पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे और आराम से आप समझ पाएंगे उन्हें, ठीक है ना। और फॉर्मूले जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ फॉर्मूले तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भूलने का कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं अब फॉर्मूले पे चलता हूं, जो आपको फॉर्मूले करना है, याद भी करना है, उनके द्वारा आपको टेंस भी बनाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं आगे, हेल्पिंग वर्ब खत्म, अब है हमारी फॉर्मूले कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो कमेंट द्वारा पूछ सकता है, और डाउट नहीं हो रहा है तो समझ लो आपको समझ में नहीं आ रहा है। डाउट करो, पूछने से ही डाउट आउट होंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम अफर्मेटिव ले लेंगे और नेगेटिव ले लेंगे और इसके साथ में हम इंट्रोगेटिव भी ले लेंगे, ठीक है ना जी। तो हमने क्या किया, हमने अफर्मेटिव ले लिया, ठीक है ना। अब थोड़ी एवरेज से ले लेगा, ठीक है ना, ज्यादा एरिया चाहिए क्योंकि बड़ा टेंस मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, अक्सर देखा होगा सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी ना, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस वर्ब के साथ में भी अगेन आईएनजी लगा सकते हैं, याद रखना, या फिर प्लस लगा के भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। तो ये आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, याद रखना ये सारी चीजें, ठीक है ना। सब्जेक्ट, हेड, बीन और वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है ना। ये कौन सा है, अफर्मेटिव, ये साधारण वाला है। कौन सा है ये, साधारण, ठीक है ना, ये साधारण वाला है, याद रखना है सारी चीजें। ये साधारण वाला है, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सेंस, फॉर और टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव, और नेगेटिव में नकारात्मक होता है। नकारात्मक मीन्स मना करने वाला, ठीक है ना। तो ये है नेगेटिव हमारा। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड। अब एक चीज याद रखना है आपको, एक चीज याद रखना है, यहां बीन नहीं लगाएंगे आप हेड के बाद में बीन नहीं लगाएंगे। नेगेटिव है तो यहां आएगा नॉट,
ये बात याद रखना, अक्सर लोग भूल जाते हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं बड़ी बातें, ये छोटी बातें, छोटी बातें भूल जाते हैं अक्सर, बड़ी बातें याद रखते हैं। तो ये छोटी बात समझ के लोग कहते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट हैड नॉट और प्लस बीन, ठीक है ना, प्लस वर्ब, ठीक है ना, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, सिंस या फोर प्लस 10। हमने क्या किया जी, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस 10। ये सारी प्रोसेस सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना, ये नॉट हमें बीन के पीछे ही लगाना है, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट बार आपको पिछली बार ऐसा हुआ कि अभी कुछ लोगों ने इसको जो नॉट है ना, तो बीन लगाने के बाद नॉट लगाया, ठीक है। तो ये हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए, किसी प्रकार की हमें ये नहीं होना चाहिए कि सर आज कंफ्यूज हो चुकी थी, हम थोड़ी कंफ्यूज हुई। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको, ध्यान से, अच्छे से ध्यान से याद रखना है आपको। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर और 10, ठीक है ना। ये चीज आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब हमारा क्या है, हमारा है इंट्रोगेटिव, हमारा क्या है इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पर, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक क्या है, उसमें वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्या आप सच में 2 घंटे से पढ़ रहे हैं भाई, क्या 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, क्या 2 घंटे से खाना खा रहे हैं। ऑफकोर्स कोई नहीं खाता होगा, पता नहीं मुझे, ठीक है ना, खाता तो नहीं है कोई, हाँ खाता होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो क्या है जी, आपको क्वेश्चन करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो आप हमारा इसको हमने हेडलाइन किया था ना एक टाइप से, आप इसको याद रखना है नोट को। मैं अब आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा ये चीजें, तो इसलिए आपको कॉपीज पर एक कंप्लीट कॉपी बना लेना है, जो सारी चीजें हमने पढ़ी है कॉपी बना लेना है अच्छे से, ठीक है। अब क्या, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर और 10, ओके। अब हमारा क्या है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला क्या होगा, हम लाएंगे पहले हेड को, हम लाएंगे पहले हेड को, हम सामना करवाएंगे किससे, हेड का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी याद रखना है, इंट्रोगेटिव में हेड के साथ में बीन मत लगा देना, कि आप शुरू में हेड और फिर बीन लगा दे, ये नहीं लगाना, ठीक है ना। तो हमें क्या है, हेड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और सिंस या फोर प्लस 10। हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और 10। और एक चीज और याद रखना है यहाँ पर, प्लस मैं एडवांस लूंगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आपको याद होना चाहिए, इंट्रोगेटिव का भी एक जैसे पता होना चाहिए कि प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने के लिए मार्क भी होना जरूरी है, ठीक है ना। अब क्या, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर और 10। तो हमने क्या किया जी, फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, हमने क्या किया, फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से देख लीजिए और रिटर्न कर लीजिए और अच्छे से कॉपी कर लीजिए, आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसान तरीके से, ठीक है ना। जल्दी करिए और क्लास काफी लंबी होने वाली है, इसलिए प्लीज, लंबी हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूं कि जल्दी कर लूं कंप्लीट। तो ये सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, मैं आप करने वाला हूं और इसके बाद में एक एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं, जो एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दूंगा और देख रहे हैं जो पिछली क्लास में एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपको कमेंट द्वारा बता ही रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे उस पर
कि इसका आंसर भी नहीं दे रहे हैं आप। क्यों नहीं दे रहे हैं पता नहीं, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता ही नहीं है भाई। पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और सभी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलने वाली है, स्पोर्ट्स की भी आपको बताया जाएगा सब, और लाइव में आपको अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे जो आपको और सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं आसानी से। 20 मिनट की पढ़ाई आप 10 मिनट में भी कर सकते हैं, ठीक है। वादा ऑनलाइन, वादा यूट्यूब, वादा एक क्लास, ठीक है। सो सारी चीजों को आप देखिए, और अब हम इसको रफ करने वाले हैं और रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एक एग्जाम्पल इसलिए होगा क्योंकि आपके डाउट को आउट कर सके इससे, ठीक है ना। क्या कर सके, डाउट को आउट कर सके, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर चुका नहीं, अभी कर रहा हूं ना, ठीक है ना। इस पर ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है, आपको इंग्लिश का मतलब सीखना है, तो टेंस तो बाबा सीखना ही पड़ेगा, आपको टेंस तो सीखना ही पड़ेगा। अगर भूख लगी है, खाना खाना है, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ये मत बोलना कि मैं तो घर पर रहता हूँ तो मम्मी बना देती है खाना, ठीक है। मम्मी तो बनाई देगी भाई, तू बाहर जाके पढ़ोगी ना और कहीं जाओगे अकेले रहोगी तो फिर तो भाई बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना। फॉर्मूले हमारे क्या हो गए, कंप्लीटेड हो गए हैं, हमारे क्या हो गए, फॉर्मूले कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या होगा जी, एग्जाम्पल में आपको एक टेस्ट दे रहा हूं जो आपको करना है। मैं आपको सिर्फ एफर्मेटिव बताऊंगा, आपको एक साधारण बताऊंगा, आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपको करना होगा, करके लाएंगे यस नो यस नो, कैसे होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं जी एग्जाम्पल को लेकर, एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। तो हमने क्या किया, वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, अभी सॉरी पढ़ रहा ही था ना, क्योंकि पास्ट है, पास्ट है तो वो जो हो चुका है भूतकाल का होगा, ठीक है ना। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था पता नहीं, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ओके, रियलिटी में पढ़ते हो क्या 2 घंटे, ओके चलो ठीक है, तो पढ़ना है आप, ठीक है ना। वह 2 घंटों से पढ़, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी जरूरी है। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, ठीक है ना। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, ठीक। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये है, ठीक है ना, वह। नेक्स्ट इसमें क्या बोला था, समय दिया जाएगा, तो हमें कितना दिया है, 2 घंटे दिए हैं, समय दिया है, ये दिया देखो 2 घंटे, ये दिया ना 2 घंटे। निश्चित समय है क्या, नहीं है, निश्चित समय है नहीं है जी, पता नहीं वो कब पढ़ रहा है, सुबह पढ़ रहा है, शाम को पढ़ रहा है, या फिर रात को पढ़ रहा है, तो इनमें निश्चित समय से पता नहीं। अगर लिखा होता कि मॉर्निंग में पढ़ रहा है तो बात अलग थी, कोई एक निश्चित समय, तो वहां पर कोई सेंस लगाया जाता। बट यहाँ क्या, उसको कोई पता नहीं है, उसको कोई पता नहीं है कि 2 घंटे उस सुबह के मॉर्निंग में पढ़ रहा है या फिर इवनिंग में पढ़ रहा है, या भाई कब पढ़ रहा है, नाइट में पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है पता नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर निश्चित समय नहीं दिया गया, लेकिन समय दिया है, तो हमारा क्या है, मैं बोला था इसमें समय दिया जाता है, तो समय दिया है। चलो अब आगे चलते हैं, हम इसको, हम आपको अफर्मेटिव ही बताएंगे, सिर्फ आपको बाकी के सब आपको बताना है, और जो भी डाउट होंगे तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डाउट को आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो ही याद रखना, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है इसकी है, आपको फॉर्मूले में देख लीजिए आप, ठीक है ना। ही हैड बीन, इसके साथ लगना है, पता है ना, ही हैड बीन। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है वो, पढ़ रहा है, तो क्या होगा, रीड, क्या होगा, रीड, और ING तो लगना ही है, इसको तो भूली मत जाना। ही हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है जी, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, किताब पढ़ रहा है, बुक। अब आता है सेंस लगना है या फूल लगना, सेंस लगना है या फूल लगना। तो हमने आपसे बोला निश्चित समय नहीं है, निश्चित समय नहीं हो, जिसमें अनिश्चित समय हो उसमें लगाते हैं हम लोग फूल, उसमें लगाते हैं
फोर लगाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, फोर लगा लेते जी। फोर, he had been reading book for 2 hours, for 2 hours, ठीक है ना। याद रखना है एस से चालू होता है, आवर्स नहीं लेकिन आवर्स होता है, ठीक है ना। He had been reading book for 2 hours जी। अब क्या है, कितने हमने बोला, ठीक है सिंस 4 का यूज कर लिया, क्या हमने 4 का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि निश्चित समय नहीं है इसमें, अनिश्चित समय है, और हमारा टाइम क्या है 2 घंटे, हमारा कितना है 2 घंटे, ठीक है ना, 2 घंटे, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर बजे होता तो बजे के साथ में हमेशा याद रखना सेंस लगता है 2 बजे से, ठीक है ना, और उसके साथ में बजे हो तो क्लॉक लगाया जाता है, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव चाहिए और इंट्रोगेटिव चाहिए। अब ये आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना, ओके। और जो भी नंबर है, अभी जो भी डाउट हो आपका तो वीडियो के नीचे मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप आराम से उसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप बस पूछिए, आपके डाउट होना जरूरी है, आप डाउट पूछते ही नहीं है। क्या सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, आ रही हैं आपको सारी चीजें समझ में, अच्छी बात है, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो बने रहिए आप एक साथ में, और आप एक सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाला है। थैंक यू।